अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाले हैं किसी भी साइट पर, तो कौन सा पोस्ट मिला है आपको, आपका डेजिनेशन क्या है, जे लेवल, मैनेजर। आप स्टार्टिंग में ही अगर आप जीईटी ज्वाइन कर रहे हो, आपको मैनेजर का पोस्ट मिल रहा है, तो क्या करना रहेगा, क्या होता है मैनेजर का पोस्ट, क्या होता है जे लेवल, क्या होता है शिफ्ट फील्ड इंजीनियर, क्या होता है शिफ्ट सुपरिटेंडेंट, कैसे बनते हैं, क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पर भी अगर आप ज्वाइन करते हो रिलायंस को, तो किसी को मैनेजर का पोस्ट मिलता है जे लेवल, किसी को सीनियर मैनेजर का पोस्ट मिलता है आई लेवल, क्या फ्रेशर को भी मैनेजर बना देता है रिलायंस। तो क्या होता है, क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या डेजिनेशन होता है लेवल वाइज, और रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। अभी ज्वाइन करने वाले हो ना सभी लोग, चाहे एक्सपीरियंस वाले हो या फ्रेशर हो, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कैसे आपको काम करना रहेगा। फील्ड एजुकेटिव जो डिप्लोमा बीएससी ज्वाइन करते हैं उनको कौन सा लेवल मिलता है, क्या करना रहता है, क्या खड़े होकर काम करना पड़ता है फील्ड में। तो आज मैं इस वीडियो में, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाले हैं ना, तो ये वीडियो देख लो, तब को आपको आइडिया लग जाएगा कि जब मैं रिलायंस इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगा, जब वहाँ मैं जाऊंगा, तो मेरे लेवल पे मुझे क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा और कैसे मेरा ग्रोथ होगा, कब मेरा प्रमोशन होगा, क्या, ये सब बात मैं इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आऊँ फिर से एक नया वीडियो, नया टॉपिक। ये पहली बार ये टॉपिक बना रहा हूँ कि आपका लेवल, डेजिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब प्रोफाइल क्या होता है रिलायंस में। जॉब प्रोफाइल, आप जीटी ज्वाइन करने वाले हो, बहुत बहुत बधाई हो सभी फ्रेशर को या एक्सपीरियंस वाले। अगर जो अभी सोलर में सबका रिक्रूटमेंट चल रहा है, सोलर में जिसका आने वाला है, जिसका हो गया है, बहुत बहुत बधाई हो। तो क्या आपको करना रहता है पता है, जानो ना, देखो ना भैया, ये वीडियो देखो। हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो भाई। कोई है जो रिलायंस से बहुत प्यार करता है। मेरा ड्रीम कंपनी है रिलायंस, और मेरा ड्रीम लोकेशन है जामनगर। बाकी लोकेशन भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा है, लेकिन मैंने वहाँ काम किया तो मेरा ड्रीम वहाँ मेरा दिल लगा हुआ है, दिल जुड़ा हुआ है यार वहाँ से, जामनगर, वो भी खासकर टाउनशिप से। तो मैं चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आप इस वीडियो में थोड़ा रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेवल, डेजिनेशन सब जानोगे, तो वीडियो को पूरा देखना भाई। तो सबसे पहले मैं सबसे लोअर लेवल की बात करूंगा। अगर आप डिप्लोमा केमिकल हैं या बीएससी हैं या एमएससी हैं, अगर आपका सिलेक्शन फील्ड एजुकेटिव में हुआ है, फील्ड एजुकेटिव, तो जो फ्रेशर रहते हैं ना, जब कॉलेज से कंपनी हायर करती है तो उनको फील्ड एजुकेटिव के लेवल मिलता है। सबसे छोटा पोस्ट जो होता है, सबसे डिप्लोमा बीएससी वाले के लिए, डिप्लोमा है केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डिप्लोमा या बीएससी जो भी होगा ना, उसको के लेवल पे मिलेगा। अभी के लेवल पे उसको क्या बोलता है, फील्ड एजुकेटिव। के लेवल में वहाँ पर दो डिपार्टमेंट है। के लेवल में आप फील्ड एजुकेटिव पे भी जा सकते हो, पैनल ऑफिसर पे भी जा सकते हो, लेकिन जो फ्रेशर रहते हैं, तो फ्रेशर को न रिलायंस पहले फील्ड एजुकेटिव बनाती है। फील्ड एजुकेटिव मतलब आपको प्लांट में, फील्ड में काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भर दिन दौड़ना पड़ता है भाई, ऐसा नहीं है। आपके लिए कंटेनर बना रहेगा, एसी कंटेनर रहेगा, बिना एसी भी हो सकता है, एसी कंटेनर रहेगा, आपका ऑफिस रहेगा भाई। रिलायंस जैसा जो है ना कल्चर आप कहीं नहीं देखोगे। वहाँ पर्टिकुलर आपका एसी लगा रहेगा, कंटेनर रहेगा, वहाँ पर आप काम करोगे, आपके पास वाकी टोकी रहेगा। आपको जब पैनल ऑफिसर जब आपको कांटेक्ट करेगा, तो आपको फील्ड में जो काम होगा, फील्ड में जाके वो एक्टिविटी आपको करना रहेगा। आपको खुद से जो भी ऑपरेशन है, फील्ड एजुकेटिव मतलब एज ए ऑपरेटर आप ज्वाइन कर रहे हो। एक तो ये होता है। हाँ, अगर आप 2 से 3 साल काम कर लीजिएगा तो आपका प्रमोशन होके आप पैनल ऑफिसर बनिएगा। फिर भाई डीसीएस जो देखिएगा रिलायंस का, रिफाइनरी का मैंने देखा भाई, दुनिया में ऐसा हमको नहीं लगता है कि इतना बड़ा कंट्रोल पैनल होगा एक लोकेशन पर, जामनगर में। बाकी जगह भी होगा, मैंने नहीं देखा, मैंने जामनगर का देखा हूँ। तो अगर पैनल ऑफिसर बन जाइएगा 2 से 3 साल काम करने के बाद, तो आपको वहाँ पर डीसीएस पे बैठना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप डिप्लोमा वाले हैं, तो आप के लेवल पर आप फील्ड एजुकेटिव में ही ज्वाइन कीजिएगा। तो जो डीसीएस पर है, डीसीएस पे 2 तरह के लोग बैठते हैं। एक डिप्लोमा वाले बैठते हैं या बीएससी वाले, जो वहाँ काम करके एक्सपीरियंस गेन करके पोस्ट प्रमोशन लेके बनते हैं। एक होते हैं बीटेक वाले। जो बीटेक वाले जो फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, उनका जो प्रोफाइल रहता है, उनको मिलता है जे लेवल। जे लेवल मतलब आपको जो ज्वाइन कीजिएगा, तो आपके ज्वाइनिंग लेटर पर लिखा रहेगा आपका पोस्ट है जे, मतलब शिफ्ट फील्ड इंजीनियर एज ए मैनेजर। तो मैनेजर है क्या? अब मैनेजर बनने में आप सोचते हैं कितना टाइम लगता है, वहाँ आपको मैनेजर का पोस्ट मिलेगा। तो क्या क्या करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। अभी एक चीज़ इसमें बोलना रह गया
कि जो के लेवल है फील्ड एजुकेटिव, जो फ्रेशर रहते हैं उनको तो मिलता ही है, और जो अगर आप 10 साल एक्सपीरियंस है या 12 साल एक्सपीरियंस है उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप बीएससी हैं, डिप्लोमा है, तो भी आपको के लेवल ही मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि ये आप फील्ड एजुकेटिव है, सीनियर फील्ड एजुकेटिव का पोस्ट मिलेगा, लेकिन आप के लेवल पे ही रहिएगा। अब मैं बात करता हूँ भाई बीटेक। आई एम बीटेक केमिकल इंजीनियर हैविंग 14 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। आई हैव वर्कड 5 ईयर इन रिलायंस इंडस्ट्री। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे मिला था जे लेवल। जे लेवल मतलब होता है मैनेजर। चाहे आप एक्सपीरियंस वाले हों 8 साल 9 साल 10 साल, तो आपको जे लेवल पे भी लेगा, मतलब शिफ्ट फील्ड इंजीनियर। मैनेजर पोस्ट आपको मिला है, आपका डेजिनेशन मैनेजर है, लेकिन आपका जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिफ्ट में फील्ड इंजीनियर है। फ्रेशर को भी वही रोल मिलता है। आप सोचोगे ऐसा ही होता है। जब आप फ्रेशर भी ज्वाइन करोगे ना, तो फ्रेशर आप एज ए जीईटी रहोगे, लेकिन आप 1 साल के बाद जब आप चार्ज लोगे तो भी आप शिफ्ट फील्ड इंजीनियर ही रहोगे, जे लेवल। पहले स्टार्टिंग में ट्रेनी रहेंगे, फिर जे लेवल आपका मतलब मैनेजर। एक पोस्ट का नाम दिया हुआ है मैनेजर, जिसमें जे लेवल होता है, जिसको बोलता है शिफ्ट फील्ड इंजीनियर। ऐसा नहीं है कि आपको फील्ड में ही दौड़ता रहना पड़ेगा। अभी क्या होता है शिफ्ट फील्ड इंजीनियर, अभी जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं सोलर या रिफाइनरी, 7 साल 8 साल 9 साल, सबको रिलायंस, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, सबको ये जे लेवल ही मिलता है। जे लेवल मतलब होता है शिफ्ट फील्ड इंजीनियर। इसमें आपको क्या करना रहता है, वहाँ पर देखिए एक प्लांट के अंदर बहुत सारा सेक्शन होगा, ए बी सी डी ई एफ। जैसे मैं यूटिलिटी का बात करता हूँ, यूटिलिटी में डीएम प्लांट होगा, नाइट्रोजन प्लांट होगा, ईटीपी होगा, आरओ होगा, डीसाल प्लांट होगा, मतलब बहुत सारा प्लांट होगा। तो हर सेक्शन को देखने के लिए एक शिफ्ट फील्ड इंजीनियर होता है। जैसे क्रूड है, क्रूड में भी बहुत सारा सेक्शन होगा, तो एक एक सेक्शन को देखने के लिए एक शिफ्ट फील्ड इंजीनियर, मतलब एज ए शिफ्ट इंचार्ज। शिफ्ट फील्ड इंजीनियर मतलब आप वो सेक्शन हो गया, वो सेक्शन के आप इंचार्ज हुए, आपके अंडर 4 से 5 फील्ड एजुकेटिव ऑपरेटर काम करेंगे। ये समझे आप, क्या समझे? हाँ, अगर आप जीईटी ज्वाइन किए हैं तो 1 साल के बाद भी आपको वो पोस्ट मिलेगा। पोस्ट तो वही है, जे लेवल स्टार्टिंग में आपको वही मिला, लेकिन आपका रोल ऐसा रहेगा, आपको एक सेक्शन दे दिया जाएगा, उस पार्टिकुलर सेक्शन में आपको लीड करना रहेगा, उसको बोलते हैं जे लेवल। तो उसमें क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, आपको परमिट बनाना रहेगा, डॉक्यूमेंट देखना रहेगा, जॉब प्लानिंग करना पड़ेगा। आपको जो प्रॉब्लम होगा, आप अपने से ऊपर वाले पोस्ट वाले, उसके ऊपर वाले पोस्ट को बोलते हैं शिफ्ट सुपरिटेंडेंट, आई लेवल। आई लेवल का मैं बाद में बताता हूं। तो आपको उनको रिपोर्ट करना है, आपको डेली आके परमिट बनाना है, नाइट में भी परमिट बनता है, दिन में भी परमिट बनता है। आपको जो भी प्लांट में प्रॉब्लम है, अपने एसएस को, शिफ्ट सुपरिटेंडेंट को, आपको सबको रिपोर्ट करना है। आपका रिपोर्टिंग शिफ्ट सुपरिटेंडेंट, प्लांट मैनेजर दोनों को रहेगा। तो आपको फील्ड में घूमना रहेगा, आपके एरिया में जो प्रॉब्लम है ट्रबल शूट करना रहेगा। आपको नहीं समझ में आएगा तो आपके सीनियर आपको हेल्प करेंगे। तो इसमें क्या रहता है, आप शिफ्ट फील्ड इंजीनियर एक होते हैं जो सेक्शन वाइज रहते हैं। दूसरा, कभी कभी रिलायंस बीटेक वाले को भी पैनल ऑफिसर बना देती है, तो वो जाके जो पैनल पर जो पहले से काम कर रहे हैं 6 महीना 7 महीना, उसके साथ ट्रेनिंग लेके आप पैनल पर भी बैठ सकते हैं। दोनों प्रोफाइल आपको मिल सकता है। के लेवल में एक चीज़ में रहना बन गया, आप अगर वहाँ पर रिलायंस में अगर आप फील्ड एजुकेटिव में काम करते हैं 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, अगर पैनल पर रिक्वायरमेंट आता है तो आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं तो आपको पैनल ऑफिसर एक्सपीरियंस वाइज बना दिया जाता है। डायरेक्टली फील्ड एग्जीक्यूटिव को जल्दी पैनल ऑफिसर का पोस्ट नहीं मिलता है। बीटेक वाले को मिलेगा या तो वहाँ काम करके। रिलायंस को आपकी काम की कदर है, अगर आप काम करते हैं, सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं तो आप 3 साल में भी पैनल ऑफिसर बन सकते हैं, 2 साल में भी बन सकते हैं। लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए उस एरिया का, क्योंकि आप उस एरिया का नॉलेज है तभी आप पैनल पर जाके पैनल चला सकते हैं। प्रमोशन होगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, 15 से 20% आपका सैलरी भी बढ़ता है जब आप फील्ड एग्जीक्यूटिव से सीनियर फील्ड एग्जीक्यूटिव, पीओ, ऐसा बहुत सारा लेवल है, जब आप जाइएगा तब आपको खुद पता चल जाएगा। अब मैं बात करता हूं शिफ्ट सुपरिटेंडेंट आई लेवल। आई लेवल का जो आई लेवल कैसे बनते हैं, जो शिफ्ट फील्ड इंजीनियर रहते हैं, जो एक पार्टिकुलर सेक्शन देख रहे हैं, तो वो अगर 3 साल 4 साल 2 साल काम करते हैं, अगर शिफ्ट सुपरिटेंडेंट में अगर वैकेंसी आती है उससे एक पोस्ट ऊपर, तो उसको वहाँ से प्रमोशन देके शिफ्ट सुपरिटेंडेंट बना दिया जाता है। डायरेक्टली भी अगर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 10 साल 15 साल, तो आपको शिफ्ट सुपरिटेंडेंट का भी पोस्ट रिलायंस में मिल सकता है। अभी क्या होता है,
उसको बोलते हैं सीनियर मैनेजर। जो आई लेवल हुआ शिफ्ट सुपरिटेंडेंट को बोलते हैं सीनियर मैनेजर। जे लेवल जो हुआ वो होता है मैनेजर। अभी आई लेवल में क्या काम रहता है, देखिए ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बड़ा है आई लेवल। मैं तो आई लेवल पर नहीं जा पाया, जे लेवल ही था। 4.5 साल के बाद में भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता, लेकिन उससे पहले मैं वहाँ छोड़ दिया, गलती हो गया मेरे से। फिर अभी जो आई लेवल है वो क्या करते हैं, जैसे एक प्लांट के अंदर अगर 5 सेक्शन है तो 5 सेक्शन का हेड होगा वो शिफ्ट सुपरिटेंडेंट। जो भी शिफ्ट फील्ड इंजीनियर रहेंगे जे लेवल वाले, वो सब आई लेवल को रिपोर्ट करेंगे। और जो जे लेवल वाले हैं, जो के लेवल वाले हैं, जो आई लेवल वाले हैं, वो सब शिफ्ट में आते हैं। सोलर में तो अभी शिफ्ट की कभी किसी सब प्लांट में चालू नहीं हुआ, लेकिन रिफाइनरी में अगर आपका होता है तो आपको शिफ्ट में ही आना पड़ेगा। शिफ्ट सुपरिटेंडेंट नाम ही है, नाम के आप सीनियर मैनेजर हैं, आपका प्रोफाइल वही रहेगा। आपको जॉब प्लानिंग, हर दिन आपका मीटिंग होगा मैनेजर लोग के साथ। आपको सुबह में आके फर्स्ट शिफ्ट में 5 एरिया, आपका अगर प्लांट में 10 एरिया, 10 एरिया में सब शिफ्ट फील्ड इंजीनियर से आपको फीडबैक मिलेगा, रिव्यू मिलेगा, कहाँ कुछ प्रॉब्लम है वो सब आप डिस्कस कीजिएगा, कल के लिए जॉब प्लान कीजिएगा। तो आपको उस प्लांट का हेड है, समझिए आप। सीनियर मैनेजर मतलब आपका प्लांट में जितने भी सेक्शन है सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर रहेगा। ये पोस्ट थोड़ा आपको भार संभालना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें जो रिलायंस में 4 साल 5 साल काम करते हैं ना, उनको ही जल्दी से प्रमोशन दे के आगे बढ़ाया जाता है। बाहर से अगर किसी को लाएगा तो उसको 4-5 एरिया का पता नहीं है। ठीक है, जे लेवल वाले को 1 एरिया का पता है, लेकिन उसको तो आइडिया है ना भाई। अभी मैंने एक डिपार्टमेंट में काम किया, लेकिन 4 डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, 4 साल में रहा, 5 साल में रहा, तो पता तो चल जाता है ना भाई। तो ये होता है शिफ्ट सुपरिटेंडेंट। अभी ये जो आई लेवल है, आई लेवल ही रहेगा, लेकिन उसमें भी एक थोड़ा आप ज़्यादा दिन तक आई लेवल पर आप शिफ्ट सुपरिटेंडेंट पे काम कीजिएगा तो आपको डे शिफ्ट सुपरिटेंडेंट बना दिया जाएगा। डे एसएस उसको बोलता है, डे एसएस। वो शिफ्ट में नहीं आएगा, वो दिन में आएगा, इसलिए उसका नाम पर आया भाई डे एसएस। वो सारे एसएस जितने एसएस रहेंगे, एसएस से उनको फीडबैक लेना है। वो भी थोड़ा बड़ा प्रोफाइल हो जाता है, लेकिन आपको 4 साल 5 साल एसएस में काम कीजिएगा तभी आपको डे एसएस का पोस्ट मिलेगा। तो उसमें आपको सब, मतलब आप एक तरह से हो गए असिस्टेंट जनरल मैनेजर। डे एसएस बड़ा प्रोफाइल है, उसमें आपको सारे फील्ड इंजीनियर, फील्ड एग्जीक्यूटिव सब का कंट्रोल आपको देखना रहेगा। चाहे पैनल ऑफिसर क्या कर रहा है, प्लांट में क्या चल रहा है, सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप डे एसएस बनिएगा। डे एसएस ऐसे नहीं बनता है। रिलायंस में 7 साल 8 साल 9 साल जब तक काम नहीं कीजिएगा तब तक जल्दी आपको पोस्ट वो जल्दी नहीं मिलता है। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेडिकेटेड पोस्ट होता है भाई। तो ये हो गया डे एसएस। आई के बाद होता है एच लेवल, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर। तो जब तक आप वहाँ काम नहीं कीजिएगा, आपका पोस्ट कब बढ़ता है, 2 तरीके से वो रिलायंस में पोस्ट बढ़ता है। या तो आप अपने डिपार्टमेंट में रह के आपको आगे वैकेंसी आया तो आपका पोस्ट बढ़ जाएगा, या तो 4 साल 5 साल के बाद खुद ही आपका प्रमोशन आ जाएगा। दूसरा तरीका है डिपार्टमेंट चेंज करना। रिलायंस में हर लोकेशन पे बहुत सारा प्लांट रहता है। दूसरे प्लांट में अगर वैकेंसी आता है, अगर आप डे एसएस पे काम कर रहे हैं या एसएस पे काम कर रहे हैं, तो आप एच लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अप्लाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। प्लांट कुछ भी हो, रिलायंस का क्या है, अगर आप यहाँ पर इस लेवल पे काम कर रहे हैं, आप इंटरव्यू दिए, आप इंटरेस्टेड हो, तो आपका सिलेक्शन एच लेवल पे हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि अपने डिपार्टमेंट में मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आप अपना डिपार्टमेंट इंटरव्यू देके, कहीं रिक्वायरमेंट है किसी भी साइट पर, ऐसा नहीं कि जामनगर, दहेज, कहीं भी किसी भी साइट पर अगर वैकेंसी आता है तो आप एलिजिबल 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए तो अपना पोस्ट प्रोफाइल प्लांट भी चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर मतलब वो होल प्रोडक्शन को देखेगा, ये होता है एच लेवल। देखिए बहुत सारा लेवल होता है। एच लेवल के बाद आ जाता है जी लेवल। जी लेवल मतलब प्लांट हेड। अभी जी लेवल जो होता है, जी लेवल में दो तरह के प्रोफाइल हैं। एक एसएसएम भी बनाता है, साइट शिफ्ट मैनेजर, कि वो पूरे साइट का मैनेजर होगा, और या उस पर्टिकुलर प्लांट का प्लांट हेड होगा। तो बहुत सारा लेवल है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको रिलायंस में अगर काम कीजिएगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तो आपका प्रमोशन होगा, ग्रोथ होगा। तो यही है प्रोफाइल का। तो अभी जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं ना एज ए फ्रेशर या एक्सपीरियंस वाले, मैक्सिमम को जे लेवल ही रिलायंस देती है बीटेक लेवल पर, या एक्सपीरियंस वाले को, या अगर बीएससी हैं तो आपको के लेवल
मिलता है। हाँ, अगर बहुत एक्सपीरियंस है तो आपको मे बी जे लेवल मिल जाए, जब इंटरव्यू देते हैं तब क्लियर कर लेने का। अभी देखिए, अभी जो इंटरव्यू चल रहा है, तो इंटरव्यू होने के बाद आप ये समझ लो, रिलायंस का पहले मेडिकल होगा, मेडिकल में आप क्लियर हो जाइएगा, फिर आगे का फिर आपका प्रोसेस चालू होगा। इस मेडिकल में 1 से 2 महीना लगता है, फिर 1 से 2 महीना के बाद फिर आपका ऑफर लेटर आएगा। 2-3 महीना थोड़ा सा प्रोसेस लगता है, लेकिन अभी गुड न्यूज़ यही है कि जो सोलर में जिसका भी सिलेक्शन हो रहा है, उसका ऑफर लेटर, मेडिकल सब बहुत फास्ट आ जा रहा है भैया। तो रिलायंस का अपॉर्चुनिटी मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर सोलर में अगर अभी मिल रहा है तो ले लेने का भाई, चाहे फिक्स टर्म में मिल रहा हो या परमानेंट में मिल रहा हो। रिलायंस का अपॉर्चुनिटी अगर एक बार छोड़ते हैं ना तो नहीं मिलता है। देखिए, मैंने छोड़ दिया, मेरे को जल्दी नहीं मिल रहा है। तो यही सब था पोस्ट का, प्रोफाइल का, डेजिग्नेशन का। इससे भी अगर आपको कोई डाउट है इसके अलावा भी, तो मुझे बताइए, ठीक है। और एक ने पूछा, सर फिक्स टर्म में क्या मुझे घूम के काम करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं भाई। फिक्स टर्म मतलब आप कंपनी के एम्प्लॉय पेरोल पे ही काम कीजिएगा। इसका मेरा वीडियो बना हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस अब 3 साल के बाद आपका एक्सटेंड करेगा, निकालेगी नहीं, ये बात आप समझ लीजिए। फिक्स टर्म और परमानेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस फिक्स टर्म वाले को 1 साल के बाद एक्सटेंड करता है। फिर भी कोई डाउट है तो भैया कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भैया लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को।